अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सना अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं सनास किचन। बेसन वाले बैंगन के पकोड़े तो आपने बहुत दफ़ा खाए होंगे। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूं, बनाने के लिए आपको बेसन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि 10 मिनट में ही आपके बेसन जैसे पकोड़े तैयार हो जाएंगे। वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बैंगन के पकोड़े बनाने के लिए 3 अदद मैंने बैंगन लिए हैं। आप चाहें तो साथ आलू के पकोड़े भी बना सकते हैं, ये ऑप्शनल है। मैदा मुझे 1 कप चाहिए, जिसको आधा मैं बैटर बनाने में यूज़ करूँगी और आधा खाली बैंगन को स्प्रेड करने के लिए। 2 अदद अंडे लिए हैं मैंने, 100 ग्राम दही लिया है मैंने। इसमें डालने के लिए आधा चम्मच मैंने नमक का लिया है, आधी चम्मच मैंने लाल मिर्च का पाउडर लिया है, बिल्कुल थोड़ी सी दादरी लाल मिर्च ली है और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर चाहिए। ऑयल हमें हल्के ज़रूरत चाहिए। आप चाहें तो अपनी पसंद से इसमें नमक मिर्च ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं बहुत थोड़ी कम यूज़ करूँगी। जितने आपको बैंगन चाहिए या आलू चाहिए आप उतने हिसाब से काट लें। सबसे पहले हम बैटर तैयार कर लेते हैं, जो मैदा, अंडा, दही और नमक मिर्च से बनेगी। रेसिपी की तरफ चलते हैं। एक बाउल लेकर उसके अंदर मैंने अंडे डाल दिए थे, उसको अच्छी तरह से फेंट लें और फिर इसके अंदर दही शामिल कर देंगे। 100 ग्राम दही है ये। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसको मिक्स करने के दौरान इसके अंदर आप नमक मिर्च भी डाल देंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक मिर्च ऐड कर सकते हैं ज़्यादा। दही और अंडे के साथ बहुत ही मज़े के बैंगन के पकोड़े बने हैं। ये एक यूनिक तरह की चीज़ बन गई थी। आप ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको भी यकीनन पसंद आएंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैंने इसमें आधा कप मैदे का डाल दिया था। इसमें सिर्फ आधा कप डालेंगे, बाकी आधा कप हमें ड्राई मैदा चाहिए। इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और ये इतना थिक हमें बैटर चाहिए इसका। अब बैंगन और आलू काट लेते हैं। अगर आप आलू भी फ्राई करना चाहते हैं तो आलू भी काट लें। बैंगन मैंने काट लिए थे, मुझे आलू फ्राई नहीं करने थे, इसलिए मैंने बस बैंगन काट लिए थे। अब हम बैंगन को इस सूखे मैदे में अच्छी तरह से रोल करके सब रेडी कर लेंगे। जी, तो सबको मैदे में अच्छी तरह से रोल करके मैंने रेडी कर लिए हैं। अब एक पैन में मैंने ऑयल गरम करने रख दिया था। इसको मैंने डीप फ्राई नहीं किया था, बस ऑयल में फ्राई सा किया था, जैसे हम शामी कबाब फ्राई करते हैं। आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। अब जो सूखे हुए बैंगन थे उसको मैंने उस बैटर में अच्छी तरह से डिप करके ऑयल में डाल दिया था। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर बैंगन डालते साथ ही जल जाएंगे। जब ये इस तरह के गोल्डन ब्राउन से कलर हो जाएंगे, अब इसका रुख चेंज कर लें और इसको निकाल लीजिएगा। इसी तरह बाकी सारे बैंगन भी तैयार कर लेते हैं। ऑयल मीडियम आग पे रखिएगा, क्योंकि ये तेज़ आग पे फ्राई नहीं होंगे, वरना ये ज़्यादा लाल होते जाएंगे। सब बैंगन मेरे फ्राई हो गए थे। ये तो फाइनल लुक देखें। ये बहुत ही डिफरेंट तरीके से बैंगन बने थे। बेसन वाले बैंगन तो सब ट्राई करते हैं, आप एक दफ़ा ये भी ट्राई करके देखिएगा, आपको यकीनन बहुत पसंद आएंगे। आप इसको केचप, ग्रीन चटनी या हरी मिर्चों की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आप अपनी पसंद से किसी भी सॉस के साथ इसको खा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।